करना चाहता हूं, पहले तो सुनील सालगिया जी, आपसे ये दरख्वास्त करूंगा कि आप अपने गुरु मंजुल सिन्हा जी और आनंद महेंद्रू जी को फूलों से स्वागत करें उनका। हाँ, ये देखो ना, अच्छा मिल रहा है। नहीं मत करो, अच्छा मिल रहा है। सुनील सालगिया जी की माता श्री डॉक्टर सुशीला सालगिया जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूं। प्लीज जावेद सिद्दीकी साहब का इस्तेमाल करें। नहीं हो रहा है, जावेद सिद्दीकी साहब। साहिल सालगिया जी से गुजारिश करूंगा कि वो आकर रजा मुराद साहब को फूल पेश करें। आप हाँ, आप सुनील जी के सपुत्र हैं। सुनील जी की धर्मपत्नी शिल्पा जी से मैं निवेदन करता हूं, प्लीज आकर रॉबिन दा को फूलों का गुलदस्ता पेश करें। शबाना जी आगे आ चुकी हैं। मैं आपको स्टेज पे आमंत्रित करता हूं, प्लीज। शबाना आसिफ, स्वाति अंजानिया जी को रिक्वेस्ट करता हूं, वो प्लीज आकर शबाना आसिफ जी को फूलों का गुलदस्ता पेश करें। अब कह सकता हूं अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अच्छा, शबाना जी के साहबजादे जिया साहब आए हुए हैं साथ में। यहाँ पे आ जाए। सुनील जी, आप ये तो स्टेज पर बुलाने तक का काम मेरा हो चुका है। अब मैं चाहता हूं सुनील जी कुछ बातें आप शुरू करें और इसके बाद किताब की रुनुमाई करें। थैंक यू। लेकिन एक और स्पेशल रीजन है, दैट इज आई मेट निगार सुल्ताना's daughter. Now I must admit I saw Mughal e Azam several times and Mudhubala was a very beautiful woman, but my heart went out to Nigar Sultana. The kind of handsome face, her eyebrows and the subtle acting that she did. I saw several films after that. That was my first introduction to Nigar Begum. But after that, I saw many films.
and I realized she was an extremely good actress who never really reached the kind of zenith that she deserved. And about Mughal Azam, about Asif Saab first. Passion, vision, supreme confidence and uncompromising attitude is equal to greatness. I mean, first man to be written 4 pages in Variety in America about the set. A man, J. Krishnamurthy, told Nehru that there is a strange request. There is a British director called David Lean. He is visiting India and he wants to see a Hindi film shoot. So Indira ji वहाँ पास बैठी हुई थी. She said, it's a no-brainer. Mughal Azam. So David Lean came and visited Mughal Azam sets, and Asif Saab and David Lean became so friendly that they kept on communicating, and eventually David Lean sent his cameraman to light up the Sheesh Mahal set. Now a little bit about आसिफ साहब की कहानी इतनी मजेदार है. आप ये बुक पढ़िए. सुनील बिल्कुल ठीक बोल रहे थे, हिंदी मीडियम के हैं, बुक पढ़ के आपको बिल्कुल नहीं पता लगेगा. एज ए मैटर ऑफ फैक्ट जब इसने मुझे डिजिटल कॉपी भेज दी थी, मैंने बुक पढ़ी तो मेरा पहला कहना ये था कि सच पता किससे लिखवाई है, क्योंकि इसमें बोला हिंदी मैंने खुद लिखी है. तो मैंने कहा कि चाहिए बता कौन सा AI सॉफ्टवेयर यूज किया उसके. 1987 में मैं एक सीरियल बना रहा था किसी बहाने विद मजहर खान, अनु अग्रवाल, सुष्मिता एंड किरण खेर, एंड मेरे सेट के ऊपर. और उस टाइम मेरे पास बहुत दिक्कत है, बहुत स्मार्ट असिस्टेंट्स होते हैं जो सारे के सारे बहुत काबिल है और आगे बढ़े. रीना बख्शी, दर्शना खातून, पार्थो सेन गुप्ता, जिन्हें बिलुमोनिया वगैरह. तो मेरे पास एक टेरलिन की पैंट पहन के, थोड़ी तोंद वाला, बड़ी बड़ी आँख वाला, मतलब मृग नैनी जिसको बोलते हैं, जैसे बड़ी बड़ी आँख वाला और बहुत क्यूरियस लुकिंग और स्लिट हेयर वाला एक लड़का जिसने मतलब बिल्कुल ही जैसी दिखता था, और आया और बोला कि मुझे आपको असिस्ट करना है. But there was something about him that I said कि चलो इसको ट्राई करते हैं. And I never regret the decision because within 3 years Sunil sir passed all the assistants and became the chief assistant, then editor. Then I trusted him with the direction of 3 of my serials. And in 2006 I launched a film finance company called Infinity India Advisors. We were funding films. So Sunil approached me and said, I want you to fund a film or rather produce a film. अब देखिए कुछ चीजें सुनील को क्यों आसिफ साहब की कहानी में इतना इंटरेस्ट है. इतनी इंडस्ट्री बैठी है, इतने करण जौहर बैठे हैं, इतने दिग्गज राइटर बैठे हैं, लेकिन किसी को आसिफ साहब की कहानी में, उनकी जर्नी में, उनकी मशक्कत में, उनकी विजन में, उनकी सेलिब्रेशन में, मतलब कॉन्ट्रडिक्शन तो देखिए उस आदमी की. उसका अपना हीरो हीरोइन उसके प्रीमियर पे नहीं आते. मुगले आजम का प्रीमियर वाज नॉट अटेंडेड बाय दिलीप कुमार और मधुबाला. उनकी पर्सनल लाइफ की इतनी ज्यादा कहानियां थी. एट द सेम टाइम कमाल अमरोही साहब मुगले आजम के बनते बनते उन्होंने दायरा बनाई, हिट हो गए, कमालिस्तान बना लिया और बड़ी बड़ी फिल्में बनाई. उसके बावजूद आके आसिफ साहब के लिए लिखते रहे. ये बताइए जावेद साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये आपकी जनरेशन में ये क्या था? कैसे लोग, मतलब अगर मैं जैसे सुनील है, अगर वो मेरे से बड़ा सक्सेसफुल डायरेक्टर बन चुका है और उसने अपना स्टूडियो बना लिया, तो वो क्यों मेरे लिए आके लिखेगा? शख्सियत, आसिफ साहब की शख्सियत, बेसिकली जो अट्रैक्शन उनमें थी, इतनी इंटरेस्टिंग कहानी, आप इस बुक को छोड़ नहीं पाएंगे. आई कैन गिव यू गारंटी. सुनील की दाद देनी चाहिए और हम सबको खड़े होकर तालियां बजानी चाहिए. इसमें किसी यश चोपड़ा को, किसी करण जौहर को फिल्म नहीं दिखाई दी, सुनील को उसमें फिल्म दिखाई दी. हिप हिप हुर्रे फॉर सुनील, हिप हिप हुर्रे फॉर सुनील. Time author. I congratulate him and wish him all the very best. Look forward to reading it as soon as possible. Thank you. Offers to edit, but then Anandji decided that okay, now it's time, you must get into direction, and he gave me Rajni, and that's how I became a director. And then as
Preeti has just mentioned that I kept on working and then